वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे मथुरा बेस्ड मॉस्क की, जो है शाही ईदगाह मॉस्क। ये माना जाता है उस प्लेस पर बना है जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब क्या है इसकी हिस्ट्री और क्या लॉस इस पर अप्लाई होते हैं, ये अपन डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। इसी पर आपको जानना जरूरी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में पास किया गया था, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी प्लेस को जो 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के समय स्टेटस था, उससे चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप कुड नॉट बी चेंज इनटू अ हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वाइस वर्सा। तो क्या इस एक्ट के होने के बाद भी वापस से रिस्टोर किया जा सकता है मंदिर को? और कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि अपन समझते हैं न्यूज में किस लिए है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मस्जिद को सर्वे करने की डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया है, एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यदि अपन पेटिशनर्स की बात करते हैं तो पेटिशनर्स का क्या कहना है और इनकी क्या डिमांड है। सबसे पहले ये कहते हैं कि इस मॉस्क का एक सर्वे किया जाए और साइंटिफिक एविडेंस निकाला जाए, क्या इस भूमि पर मंदिर थे और क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस पाए जा सकते हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि वास्तव में ये कृष्ण की बर्थ प्लेस है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो ट्रस्ट है, जो पहले मंदिर था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसे ये पूरे का पूरा 133 एकर्स ऑफ प्लॉट को हैंडल किया जाए मस्जिद से लेकर। इसके अलावा अपन ये भी बात करते हैं कि औरंगजेब ने एक नहीं बहुत दफे बहुत सारे मंदिर को कन्वर्ट करके मॉस्क में कन्वर्ट किया था, और इस पर्टिकुलर मंदिर के कन्वर्जन का ऑफिशियल डिक्लेरेशन कोड बुलेटिन में भी देते हैं, जो औरंगजेब के ऑफिस जो उनके किंगडम के डेयरीज में रिकॉर्ड हुआ था। फाइनली ये भी दावा है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहां से रिमूव किया जाए और उस पर्टिकुलर साइट पे जो मंदिर था वापस से बनाया जाए। दिस इज द मेजर पेटिशन जो फाइल करते हैं और ये उनकी डिमांड है। इनके कॉन्ट्ररी यदि अपन मुस्लिम काउंटर बोर्ड वक्फ बोर्ड की डिमांड समझते हैं तो उनका कहना है कि जो एग्रीमेंट था, जो अपन बाद में पढ़ेंगे उस एग्रीमेंट के बारे में, उस एग्रीमेंट के तहत ही मुस्लिम को लैंड मिली है और उसके तहत ही ये मॉस्क बनाया गया है। मॉस्क का रेगुलेशन उनके हाथ में है, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल ट्रू टू इट्स कंडीशन होल्ड करता है। इसके अलावा कहना है कि जो लॉर्ड कृष्ण की बर्थ की बात कही गई है उसकी कोई भी टैंजिबल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इस वजह से इसको खारिज कर देना चाहिए और प्रोसीड नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कंटेंशन था। यदि अपन सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 1670 पर औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर यहां पर एक मस्जिद बनाया था। अब यदि देखा जाए तो एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो बताते हैं कि 1618 में राजवीर सिंह बुंडेला ने मंदिर बनाया था। यानी कि उससे पहले का मंदिर हो या ना हो, ये बिना एविडेंस के अब मे भी सर्वे के बाद पता चलेगा, लेकिन मस्जिद के पहले मंदिर था इसके क्लियर एविडेंस हैं। उसके पहले के मंदिर शायद सर्वे के बाद पता चलेगा। यदि अपन पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो 1815 में जो बनारस के राजा थे उन्होंने इस जमीन को ऑक्शन में खरीदा था। उसके बाद जब ये डिसेंडेंट्स से लैंड पास होते होते जेके बिरला जी को लैंड मिली थी, और जिन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट के तहत उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दी थी कि ये जो जमीन है ये ट्रस्ट कभी भी किसी और को बेच नहीं सकता। दैट वॉज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सेट अप बाय जेके बिरला जब उन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया था। और यदि अपन देखें, दिस इज वन मेजर कंटेंशन जो मेजर की गई है। क्या ट्रस्ट बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का, लैंड बेचने का, लैंड की मैनेजमेंट राइट्स ट्रांसफर करने के अधिकार था? दैट इज क्वेश्चनेबल। इसी पॉइंट से आगे यदि अपन समझते हैं कि 1964 में सबसे पहली बार संघ ने एक सूट फाइल किया था, और इसके तहत क्या हुआ था, 1968 में ही एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट साइन अप हो गया था जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद की ईदगाह के ट्रस्ट के बीच में हुआ था, जहां पर यह नेसेसिएट हुआ कि जो लैंड ओनरशिप रहेगी वो जन्मभूमि मतलब वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी, लेकिन इस जमीन की जो मैनेजमेंट राइट है वो मस्जिद के ट्रस्ट को मिल जाएगी।
ये एग्रीमेंट होने के बाद फाइनली 1764 में इस केस को बंद कर दिया गया था। 2020 में फाइनली इस केस को फिर से ओपन किया गया कि ये जो 1968 का एग्रीमेंट है जो ट्रस्ट ने साइन किया वो इलीगल है एंड वॉइड है, क्योंकि ट्रस्ट, जैसे अपन ने अभी देखा, ट्रस्ट के पास पावर्स ही नहीं थे। एंड दिस इज वाई इस एग्रीमेंट को हिंदू लोग जो पिटिशन फाइल कर रहे हैं वो इसे वॉइड क्लेम करते हैं और मुस्लिम इस एग्रीमेंट को बिल्कुल वैलिड मानते हैं। दिस इज वन मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। यदि अपन अभी देखते हैं क्या होगा, तो ऐसा ही सिमिलर केस कुछ यदि देखा जाए तो ज्ञानवापी के मॉस्क में भी हुआ था, जहां पर ये परमिशन दे दी गई है कि वीडियोग्राफी करके साइंटिफिक एविडेंस निकाले जा सके। एक वीडियोग्राफिक सर्वे किया जा रहा है मंदिर के, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जहां पर ये मस्जिद सिचुएटेड है, और उस बेसिस पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो आता है लीगल इंप्लीकेशंस ऑफ दीज टू, एक ज्ञानवापी का और मथुरा के मस्जिद का। दोनों के दोनों में एक बात क्वेश्चन होती है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन दोनों के तहत नहीं लागू हो रहा है, और यदि लागू हो रहा है तो जो पेटिशनर्स हैं कोर्ट क्या आर्ग्यूमेंट देकर फाइनली सर्वे को परमिट कर रहे हैं। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बेसिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है कि एक डेट सेट करता है जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे का दिन, यानी कि ये डेट को सेट एक लैंडमार्क की तरह सेट कर दिया गया है। इसके बाद कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो इस डेट में एग्जिस्ट करती थी उनको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई प्लेस ऑफ मुस्लिम वर्शिप है तो उसे फ्यूचर में हिंदू वर्शिप के रूप में नहीं किया जा सकता। मस्जिद को मॉस्क नहीं बनाया जा सकता, मॉस्क को मस्जिद नहीं बनाया सकता। इस एक्ट में यह क्लियर कहा गया है। ऐसे कोई भी लीगल क्लेम्स को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा जो इन कन्वर्जन्स को डील करता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1991 में जो कम्युनल वायलेंस था बिल्कुल पीक में था। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, राम मंदिर को बनाने का निर्माण की डिमांड, और ऐसे कई जैसे कि मथुरा के मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, इनकी डिमांड्स बढ़ रही थी। तो कम्युनल टेंशन्स को अरेस्ट करने के लिए सरकार ने ये एक्ट को पास किया था। यदि अपन समझते हैं तो इस एक्ट में एक एग्जेम्पशन थी, वो था राम मंदिर का जो अयोध्या का केस है। और यदि अपन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि ये दो मॉस्क, ज्ञानवापी और मथुरा वाले को भी फाइनली दिया जाए, इसमें एक्सेप्शंस और आगे बढ़ा जाए। यदि all proceedings regarding converting which are pending before the court will be abate, यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है कोर्ट में वो खत्म हो जाएगी और कोई भी नए फ्यूचर प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं हो सकती। और एक इम्प्रिजनमेंट का भी इसी एक्ट में दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन कुड बी गिवन टू द पर्सन हु वायलेट्स दिस, यानी कि एक कड़ा कानून है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, अब ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को कैसे परमिट कर रहा है कोर्ट उनके सर्वे करने के लिए, ये अपन समझते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन इन डेप्थ पढ़ें, जो सेक्शन अपन ने 4.1 ऑलरेडी पढ़ लिया कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द कट ऑफ डेट। वो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, एनी प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में पेंडिंग है, जो अपन ने देख लिया, वो खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट नहीं लॉन्च की जा सकती। लेकिन जो मथुरा के ईदगाह के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्शन 43B का यूज किया है, उसके तहत क्या बोलते हैं कि प्रोसीडिंग सेटल बाय द कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के पहले यदि कोई ऐसी डिस्प्यूट है जिसे सेटल आउट किया जा चुका है, वहां पर कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। इसी के तहत मथुरा ईदगाह के केस में एडमिट किया गया है। और साथ ही साथ यदि अपन देखें, एक और एक्सेप्शन है इसी में, सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 में एक एक्सेप्शन है कि जो एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उन्हें किया जा सकता है। और साइमल्टेनियसली राम जन्मभूमि और अयोध्या टेंपल बाबरी मस्जिद के केस को एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के तहत। दिस इज द एक्सेप्शन, यानी कि 1991 में जो एक्ट बना था उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उसी एग्जेम्पशन के तहत ईदगाह ऑफ मथुरा में
प्रोसीडिंग्स परमिट करी जा रही है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में मैंने देखा है कई लोग फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल अयोध्या के राम मंदिर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता है, बाकी सब की वर्शिप प्लेसेस में ये एक्ट वैलिड है। इट इज द लूप होल और प्रोविजन इन द एक्ट जो के तहत ये किया जा रहा है। फाइनली यदि अपन देखें क्या किया जा सकता है और क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, यदि अपन और समझें तो जैसे ज्ञान वापी के केस में एक और एग्रीमेंट किया गया था कि सिंस 1993 तक हमेशा रेगुलर प्रेयर ऑफर किए जाते थे ज्ञानवापी मस्जिद में भी, और 1993 के बाद एनुअल हो गया ये, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदू भी रही है। इस वजह से ये एक्ट वैलिड होगा। ज्ञानवापी का केस में एक और कंटेंशन फेवरेबल आता है। इसके अलावा जो अपन ने बात की है कि जो 1968 का एग्रीमेंट है वो बहुत पहले था, 1991 के एग्रीमेंट के बाद में ये कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को माना भी नहीं जाता। ये मेजर रीजन देते हुए कोर्ट ने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है। फाइनली यदि अपन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखें तो ओवरऑल इस एक्ट को चैलेंज किया गया है, और इनफैक्ट दोनों चैलेंजेस बीजेपी के लीडर्स ने ही किया है। क्या मेजर चैलेंजेस डिमांड कर रहे हैं और एग्जम्पशंस डिमांड कर रहे हैं उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले इनका चैलेंज ये है कि ये जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रिक्ट करता है। आप क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकते, और बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से इस एक्ट को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसा एक पिटिशन बोलता है। सेकंड डिमांड जो क्लियर करता है कि यदि आप देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। दिस इज आर्टिकल 25 to 26, यानी कि हर पर्सन को, यदि एक्सटेंडेड भी लिखेंगे तो 28 तक आएगी, यानी कि हर पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पर 25-26, यानी कि हर पर्सन को राइट है। तो यदि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर की ऑर्गेनाइजेशन पर एनक्रोच कर रहा है और रिलीजियस पर्सन अप्रोच भी नहीं कर सकता कोर्ट, तो ये उनकी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में खनन है, उसका इंफ्रिंजमेंट है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा फाइनली कुछ न्यू एग्जेम्पशन सुब्रमण्यम स्वामी जी के पिटीशन में बोला जा रहा है कुछ न्यूअर एग्जेम्पशंस ऐड किया जाए, जैसे कि राम जन्मभूमि वाला जो एग्जेम्पशन है वही मथुरा ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद में भी ऐड किया जाए। ये उनका मेजर कंटेंशन है। फाइनली एक बात क्लियर है कि जो कंटेंशन रेस किए जा रहे हैं वो विद इन द लीगल एम्बिट है, लेकिन कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है और 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कोई अमेंडमेंट नीडेड है, ये फाइनली जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कोर्ट करेगा। क्या कम्युनल कोर्ट किसको डिसाइड करेगा, रिलीजियस सेगमेंट को, रिलीजियस फ्रीडम को ज्यादा प्रायोरिटी देगा या कम्युनल टेंशंस को ब्रू होने से रोकने में ज्यादा महत्व देगा, ये फाइनली डिपेंड करेगा कोर्ट के रूलिंग्स पर। बट फिलहाल के लिए कोर्ट ने परमिट किया है, एंड लेट्स होप कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो वो बिना किसी सोशल टेंशंस को इग्नाइट किए प्रोसीड हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।